हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज का अपना टारगेट है एसी जनरेटर। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपना चैप्टर ओवर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माय नेम इज अभयराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT खड़गपुर. Currently, I am running a coaching institutes in Delhi and I have 8 year experience. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना क्या है? AC जनरेटर। AC जनरेटर ये क्या? एयर कंडीशन। एयर कंडीशन जनरेटर? नो, ये एयर कंडीशन नहीं है। ठीक है, जहां पे वैसे भी ठंड का टाइम है कि नहीं? एसी चलाना सही नहीं है, एयर कंडीशन चलाना सही नहीं है। ठीक है, अपना हीटर का टाइम है, बहुत जबरदस्त एसी है ना, अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत है ना। तो स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। ये जनरेटर ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। ठीक है, और खास करके जो पहले जमाने वाला जनरेटर जो था उस पर ज्यादा फील आएगा। ठीक है, अभी का जो एडवांस जनरेटर है वो क्या है, आपका पूरा पैक होता है। ठीक है, आवाज भी नहीं होता है ना। अपने अभी भी जाओगे गांव की तरफ तो फट 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 करके आवाज करते हुए सुनाई पड़ेगा, है ना। वो जनरेटर में फील आएगा। वो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, कहां से? बाहर से देखा होगा। ठीक है, बाहर से देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक शाफ्ट लगा हुआ होता है ना, एक शाफ्ट लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसे क्या करते हैं, अपने उसके रोटेट करने के लिए क्या होता है, एक हैंडल बोलते हैं अपन, उसे लेकर के इस तरफ से पूरा घुमाया जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, फट 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 स्टार्ट हो गया जनरेटर, आ गया भाई घर में अपना लाइट, है ना। तो बेसिकली आज हम उसके अंदर के बारे में, अंदर में कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किस दिखता है, उसके बारे में आपको विजुअलाइज कराऊंगा, प्रॉपर फील दिलाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अंदर का जो सिस्टम होता है कुछ इस तरह से दिखता है। ये क्या है सर, है ना, नॉर्थ साउथ, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मैग्नेट है। ठीक है, क्या है ये? मैग्नेट है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमने क्या किया, क्रिएट किया है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और साउथ पोल में एंट्री लेता है। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन आपको एरो एरो जो दिखाया है मैंने, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने क्या किया, एक स्क्वायर लूप मैंने रख दिया है। एक स्क्वायर लूप इस तरह से समझो कि इस टाइप से समझ लेना कि इस टाइप का शेप का स्क्वायर लूप है। ठीक है, जिसे हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में अभी मैं इस तरह से रख रखा हूं। हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या इस तरह से एंट्री ले रहे हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। इधर से आपकी ये जो सरफेस एरिया है इसको क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है। अभी मेरा इनिशियल टेस्ट में ये लेके चलो। ठीक है, मैंने इस लूप को इस टाइप से रख दिया है और यहां पे क्या हो रहा है, यहां से एक वायर और यहां से एक वायर बाहर निकल रहे। ठीक है, और उसे एक रिंग से अटैच कर रखे हैं। क्या? उसे एक रिंग से अटैच कर रखे हैं। ठीक है, वो समझो इस तरह का रिंग है, इस तरह का रिंग है। ठीक है, और ये जो है, ये जो आपका जलेबी कलर का, ठीक है, जो है ये आपका, ठीक है, इसमें मैं इस टाइप से अटैच कर रखा हूं, इस टाइप का। ठीक है, अटैच कर रखा हूं। एक स्लिप, एक ये है और दूसरा रिंग अपना ये है। ठीक है, और ऊपर से हमने जो एक लूप लिया है, कंडक्टिंग लूप जो लिया है, वो क्या कर रहा है, ये जो रिंग है इसमें इस तरह से हिंज हो रखा है, पकड़ रखा है इसे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इसमें है क्या क्या।
इसे क्या करते हैं, हम हैंडल लगाकर इसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, ये क्या आपका शाफ्ट है। ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिया, ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक बार क्या है, ये कुछ दिख रहा है इस टाइप का, हॉर्स शू टाइप का दिख रहा है ना, हॉर्स शू टाइप का दिख रहा है, इसको हॉर्स शू भी बोला जाता है। ठीक है, हॉर्स शू मतलब नहीं कि हॉर्स का आगे का पैर, एक दोनों आगे का पैर है जिसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा हुआ है। मालूम है, हॉर्स जो है दौड़ना शुरू किया और उसके पैर स्ट्रक्ट हो गए, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, इस हॉर्स शेप का दिख रहा है, हॉर्स शेप नहीं, हॉर्स के जो पैर में लगाए जाते हैं, ठीक है, उस शेप का दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे हॉर्स शेप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने बता दिया कि आपका शाफ्ट है, ये आपका कंडक्टिंग रिंग है, जिसे मैंने एक स्लिप रिंग से, जो रिंग जिससे अटैच हो रखा है, इसे स्लिप रिंग कहते हैं, स्लिप रिंग 1 एंड स्लिप रिंग 2। ठीक है, और ये स्लिप रिंग है, ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, एक कार्बन ब्रश बोलते हैं। ठीक है, कि अपना ब्रश 1 है जो कि ए बी कंडक्टिंग होता है। ठीक है, ए बी कंडक्टिंग होता है। ठीक है, तो जो स्लिप रिंग है वो अपना क्या, ब्रश 1 से अटैच्ड है, और स्लिप रिंग 2 जो है वो ब्रश 2 से अटैच है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्रश है, ठीक, ब्रश के नीचे से क्या किया मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने आपको बोला कंडक्टिंग लूप, इसे कहा जाता है आर्मेचर कॉइल। क्या होता है ये, आर्मेचर कॉइल होता है। ये जनरली कॉपर का बनाया जाता है, कॉपर का होता है। ठीक है, यहां पे देखो, आप जब क्या करते हो, शाफ्ट को जब रोटेट करना शुरू करते हो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं। जब शाफ्ट रोटेट होगा, और शाफ्ट कनेक्टेड किससे है, आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड है, तो जब शाफ्ट रोटेट होगा तो ये क्या होगा, कॉइल भी रोटेट होगा। और आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत अच्छी तरीका से ये बढ़ा चुका हूं, और ऑलमोस्ट पूरे लेक्चर में ही चला था। ठीक है, कि अगर क्लोज लूप के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लूप इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर लूप क्या करता है, रोटेट करता है, तो क्या होगा, आपका थीटा चेंज होता है। किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल वेक्टर के बीच में। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपना क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो थीटा चेंज हो रहा है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, थीटा इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे ही आपका थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और हम ये जानते हैं कि अगर फ्लक्स के अंदर वेरिएशन हुआ तो वो क्या बन जाएगा, बैटरी जैसा बिहेव करेगा, बैटरी जैसा बिहेव करेगा। तो ये जो क्लोज लूप है, ये जो क्लोज लूप है, ये क्या बनेगा, बैटरी जैसा बिहेव करेगा। और ये हमने क्या किया, इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, आपका बैटरी हो गया। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या हुआ, वायर से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो क्या कर जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं, अभी मैं एज्यूम करता हूं कि हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, C to D and D to A। सॉरी, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। तो ये क्या, C to D आया, और वो इस तरह से होकर स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, स्लिप रिंग भी हमारा क्या है, कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग स्लिप रिंग हमारा कार्बन ब्रश से कनेक्टेड है, जो कि वो भी कंडक्टिंग है। तो हमारा जो करंट इधर से आया वो क्या होगा, इस डायरेक्शन से होते हुए इधर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही इसके अंदर जो मैंने आपको बोला रोटेट करेगा, तो मैं यहां पे बता रहा हूं ये किस तरह से रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा। ठीक है, तो
आप क्या देख रहे हो यहां पे, ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इसमें करंट फ्लो किया तो हम जानते हैं ये क्या है ना, इनिशियली कंसीडर करता हूं कि ये क्या है, रॉड है। रॉड के अंदर अगर करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आई एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो आई एल हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है। तो आई एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आई एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, आराम से समझिए, आई डी एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आई डी एल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ये क्या जा रहा है, इनवर्ड दिखा रहा है। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो हमारा करंट जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, हमारा डाउनवर्ड करंट। और इस तरह से देखते हैं, हमारा डाउनवर्ड करंट और ये कर्व इस तरह से होगा, ठीक है। डाउनवर्ड करंट और कर्व इस तरह से होगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या, बाहर की ओर लग रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है। तो आईडीएल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, आईडीएल क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये क्या बाहर की तरफ लग रहा है। तो आपने देखा ये जो हमारा लूप था, ये जो हमारा लूप था, ठीक है, इस पे फोर्स हमारा इनवर्ड आया, इनवर्ड आया, ठीक है। इस पे जो फोर्स आया आउटवर्ड आया, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या करेगा, फोर्स इस पे और इधर से फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। तो जब रोटेट करेगा होगा क्या होगा, जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते 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 एक टाइम आएगा कि हमारा जो ए बी जो साइड है और जो सी डी साइड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। मींस ये हमारा सी डी बन जाएगा, ये हमारा सी डी बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम करंट किधर से फ्लो करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो ए इधर और सी डी में क्या, इस डायरेक्शन डी से सी, है ना। तो ये करंट इस तरफ होते हुए क्या होगा, एक टाइम आएगा इधर और ये इस पे इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। क्या हो रहा होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, रोटेट होते हुए क्या होगा, इस टाइप से ये रोटेट नहीं, सॉरी, इस टाइप से ही रोटेट होगा, इस टाइप से ही रोटेट होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, फिर से हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो इनिशियली करंट यहां पे आपका इस तरह से इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा था, क्या इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा था, वो क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, करंट उल्टे डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा, उल्टे डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो हर एक हाफ रोटेशन के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब अल्टरनेट हो जाता है, क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस जनरेटर इज कॉल्ड एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट। करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन चेंज कर करके, अल्टरनेट में, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज। That's why it's called AC generator, ठीक है।
यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरेटर करता क्या है, क्या कर रहा है। तो जनरेटर का क्या यहां पे काम क्या है, जब आपने इसे रोटेट किया तो हमने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया। हमने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया, ठीक है। और जनरेटर ने क्या किया, इस मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां क्या याद रखना है, हम लोग सबसे पहले मैकेनिकली वर्क करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकली वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा जनरेटर है वो हमें क्या देता है, करंट देता है। दैट्स व्हाई वी कैन से जनरेटर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइन, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पूछा जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स हमारा चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, हमारे पास ये क्या होगा, एज अ बैटरी बिहेव कर रहा है, एज अ बैटरी बिहेव कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट कर रखे हैं, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, ये किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे याद रखोगे कि हमने एसी जनरेटर कहां पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सबसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा एसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा था। सब कुछ भूल जाओ तो कम से कम ये याद रख लेना, ठीक है। जहां तक बात रहा अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, अभी मैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन करूंगा, एट द एंड आपको मैं शो करूंगा कि किस तरह से, एक तो मैंने इस तरह से दिखा दिया बाय इक्वेशन, आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये करंट को चेंज करता है। एवरी हाफ रोटेशन क्या कर रहा है, ये चेंज कर देता है अपने डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहां तक अपना काम हो गया, मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं हर एक पार्ट का क्या वर्क है, ठीक है, क्या वर्क है। कभी कभी क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछते हैं, तो मैं जो नोट्स दूंगा, ठीक है, उसके अंदर पूरा डिटेल्स में लिख दिया है, ठीक है। फिर भी हवा में मैंने क्या कहा, एज अ स्टोरी चीजें याद रखो, एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखो, ठीक है। हमेशा आपके पास वो ग्रंथ नहीं होगा, ठीक है। हमें दादी की स्टोरी अभी भी याद है, आपको भी होगा, ठीक है। तो चीजों को इस तरह से समझो कि अपनी दादी को समझा सकते हो यार, समझने का मतलब वही होता है, ठीक है। दादी का स्टोरी तुम्हें याद है तो तुम्हारी स्टोरी भी दादी को याद होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है, हमारी स्टोरी कैसे चली, हमने सबसे पहले शाफ्ट को रोटेट किया, ठीक है। इसको कुछ एक्सल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको शाफ्ट बोलता हूं, ठीक है। शाफ्ट को रोटेट किया, शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, अपना आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड है, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज लूप कंडक्टिंग लूप से कनेक्टेड है, ठीक है। वो क्या करता है, शाफ्ट जब रोटेट होता है तो हमारा ही आर्मेचर कॉइल भी क्या करता है, रोटेट करता है। अब आर्मेचर कॉइल जैसे ही रोटेट करता है, आफ्टर हाफ स्टार्ट करता है रोटेट करना। अब ये लूप जो था वो किस में रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो जैसे जैसे आपका लूप चेंज होगा, एंगल चेंज होता है, थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होता है, हमारा फ्लक्स चेंज होता है, हमारा फ्लक्स चेंज होगा, वो बैटरी बनेगा, बैटरी बन गया, फिर क्या होगा, उसके अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा था, वो क्या करेगा, करंट फ्लो करा देगा। करंट फ्लो हो रहा है, आप देख रहे हो जैसे जैसे ये रोटेट करता है, क्या करता है, एवरी रोटेशन के बाद इसके करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से हम इसे क्या करते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। बात रहा प्रूफ का, तो प्रूफ देते हैं, ठीक नहीं। स्टोरी याद रखो, हाँ,
और क्या पॉइंट, ये हमने मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल वर्क क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। किस पे बेस्ड है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और बोल सकते हो क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, याद रखने का तरीका से मैंने बताया था, याद रखने के तरीका से मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट में पढ़े थे, तो इसके जो प्रिंसिपल था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। हमने क्या किया, थीटा, एक थीटा चेंज हो रहा है, हमने ओमेगा से रोटेट कर रखा है, अपने को इसका रिलेशन मालूम है कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थीटा को पुट कर देंगे ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। इसके अंदर मैंने आपको एक लूप में दिखाया है, बहुत सारे लूप हो सकते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो टोटल फ्लक्स जो है वो क्या है, n टाइम्स ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। और अब रोटेट करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी, थीटा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट है, आपको तो मालूम ही है ना। तो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो हमारा जो डी फाई अपॉन डी टी जो आया वो क्या आ गया, माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी, और यहां पे ओमेगा भी आ जाएगा, यहां पे ओमेगा आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंस से लिख लेते हैं, कुछ ज्यादा लाइट दिख रहा है। तो माइनस ऑफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये अपना क्या हो गया, डी फाई अपॉन डी टी। और ई क्या होता है, ई हमारा होता है माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। ई क्या हो गया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये क्या हो गया अपना, माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमें क्या मिल गया, बैटरी मिल गया, ठीक है। हमारे जो ये आर्मेचर कॉइल था बैटरी जैसा बिहेव करेगा, बैटरी नहीं बन जाएगा, ठीक है, कि बैटरी बन गया भाई उसमें चूटा लगा रहे हैं, ठीक है, फोन चार्ज लगा लेना है नहीं। तो यहां पे क्या हो गया, E इक्वल टू अपने को मिल गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो करंट इक्वल टू I इक्वल टू E बाई R, I इक्वल टू E बाई R। तो क्या हो गया अपना, एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर, ठीक है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो हमारा ये पूरा डेरिवेशन आ गया करंट का, ये आप क्या आ गया, करंट का डेरिवेशन आ गया, ठीक। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसे दोबारा लिखूंगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये क्या आ गया, I इक्वल टू आ गया एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। तो आप इसको लिख सकते हो I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो करंट हमारा टाइम का फंक्शन है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट I t इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइनसोइडल ग्राफ, करंट जो है वो ओमेगा के साथ टाइम के साथ क्या कर रहा है, साइनसोइडली वेरी कर रहा है। इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, साइनसोइडल होगा। ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
ये कुछ इस तरह से होगा, है ना, आइडियली नहीं बना, ठीक है, कुछ ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे, ठीक है। ये क्या, फुल रोटेशन, फुल रोटेशन, ठीक है, वन साइकिल। हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा है, देखिए हमारा करेंट और ये रहा आपका टाइम। तो करेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि सर हम जो इसका मतलब जो जनरेटर देता है वो हमारे घरों में अलग अलग टाइप का अमाउंट मैग्नीट्यूड का वैल्यू आता होगा, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो डिटेल पढ़ना होगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, यही जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर को लीड कर जाता है, ठीक है। क्या जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद क्या है, अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे कल ही, परसों इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एवरी हाफ रोटेशन, अभी क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एवरी हाफ रोटेशन, ये क्या है, वन टाइम पीरियड, ये क्या है, हाफ टाइम पीरियड, ठीक है, हाफ टाइम पीरियड, ठीक है। एवरी हाफ टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, हमारा करेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। हो गए। इस तरह से मैंने एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओवर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा, और वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, ओवर करते हैं, थैंक यू। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लो, ठीक है। लेक्चर को जहां नहीं समझ में आया बार बार उसे देखिए, 100% गारंटी की समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी गारंटी काम नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू।